हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास इस तरीके से ये एक बॉडी है जिसका मास m है और एक स्ट्रिंग है जिससे ये मास कनेक्टेड है। अब ये पॉइंट O है जिसके थ्रू आप इस तरीके से इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड कराएंगे और ये एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इनिशियल u वेलोसिटी है और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बच्चों r की बराबर है। ये लोएस्ट पॉइंट L है और इसी तरीके से एक हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज़ h। ओके, अब किसी भी समय पार्टिकल अगर P पॉइंट पर पहुंच जाता है तो इस P पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी बच्चों वो v होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो थीटा है। अब P पॉइंट पर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ हाइट है दैट इज़ h। इस पॉइंट को हम n कंसीडर कर रहे हैं और O से लेकर n तक के डिस्टेंस को r माइनस ऑफ h बोलेंगे। r में से h कम हो जाएगा, दिस इज़ r माइनस h। तो ON का जो डिस्टेंस है वो r माइनस h है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इस n को मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली जो दैट इज़ कॉस थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अब P पॉइंट पर वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कैसे? टेंशन जो है वो स्ट्रिंग की अंदर की तरफ है, बॉडी नीचे mg की फोर्स एक्ट कर रही है और इस तरीके से mg के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। अगर इस तरीके से फिगर आपको क्लियर होती है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी you can say mechanical energy, तो मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगी लोएस्ट पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पर। अब P पॉइंट पर जब पार्टिकल L से लेकर P तक गया है, काइनेटिक एनर्जी P पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, हाफ m(u²). लोएस्ट पॉइंट पर हाइट पार्टिकल के पास 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। P पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी क्योंकि इसके पास हाइट h है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ mu², यहाँ से 2 ले जाएंगे ऊपर तो mv² प्लस 2 mgh डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन राइट mu², m कॉमन आ जाएगा, v² प्लस ऑफ 2gh हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन राइट दैट इज़ v² की जो वैल्यू आएगी u² माइनस ऑफ 2gh हो जाएगी। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अगर v² माइनस v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh आ जाती है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब P पॉइंट पर आते हैं तो cos थीटा अगर मैं निकालना चाहता हूँ इन अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ONP, तो वी कैन से r माइनस h अपॉन r हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बच्चों ये रेडियस है दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू अगर आगे चाहिए होगी तो मुझे यहाँ से पुट करनी होगी। तो कहता है कि एट पॉइंट P पर वेरियस फोर्सेस अगर ऐड कर रही है तो टेंशन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, बाहर की तरफ mg cos थीटा है। तो दो फोर्सेस अंदर लग रही है, एक फोर्स बाहर लग रही है। तो T माइनस ऑफ mg cos थीटा विच इज इक्वल्स टू mv² बाय r बन जाएगा। ये उस तरफ ले जाएंगे, mg cos थीटा प्लस mv² बाय r बन जाएगा। बच्चों cos थीटा और v² की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट टेंशन एट पॉइंट P आ जाएगा दैट इज mg r माइनस h बाय r प्लस m बाय r
यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। यहाँ से हम m/r कॉमन निकाल लेते हैं और इसको सॉल्व करके यू स्क्वायर प्लस ऑफ gr माइनस ऑफ 3gh लिख देंगे, जो हमारी टेंशन आ जाएगी कहाँ की, दैट इज P पॉइंट की। अब मुझे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 इक्वेट कर देते हैं। तो कहता है टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन निकालनी है तो बच्चों कैसे निकलेगी, तो कहता है लोएस्ट पॉइंट पे हाइट 0 है तो h की अमाउंट 0 ले लेंगे और यहाँ पर 0 इस जगह पुट करके 0 पुट करके हम टेंशन लोएस्ट पॉइंट की निकाल सकते हैं। तो TL जो हो जाएगा m/r यू स्क्वायर प्लस ऑफ gr बन जाएगा क्योंकि हाइट 0 है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन के लिए ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो 2r की बराबर बन जाएगी। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों h की वैल्यू 2r की बराबर हो जाएगी। ये -6gr प्लस gr माइनस ऑफ 5gr बन जाएगा। तो TH जो हो जाएगा m/r यू स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। तो डिफरेंस इन टेंशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन टेंशन बच्चों, डिफरेंस इन टेंशन जो होगा वो TL माइनस ऑफ TH होगा। वो किसके बराबर होगा, पहले TL की वैल्यू पुट कर देंगे फिर TH की। तो m/r यू स्क्वायर प्लस ऑफ gr m/r यू स्क्वायर ऑफ माइनस 5gr। तो कहता है कि जब सॉल्व करेंगे तो m/r कॉमन ले लेंगे, यू स्क्वायर प्लस gr माइनस यू स्क्वायर प्लस ऑफ 5gr। बच्चों यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6gr हो जाएगा और r से r कैंसिल होकर 6mg आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट पहले यहाँ तक लिखिए। अब हमसे ये पूछता है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताइए एट द लोएस्ट पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। अब मुझे यहाँ से ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करानी है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट होके इसी पॉइंट पर दोबारा पहुँचे। तो मुझे यहाँ पर ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि बिना स्लैकिंग होते हुए पार्टिकल अपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर, उसकी नेसेसरी कंडीशन ये है कि इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन बनेगी वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए, तभी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी। तो अगर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो हाईएस्ट पॉइंट की जो टेंशन है वो m/r यू स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr की बराबर होगी, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। m/r उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यू स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 5gr हो जाएगा। और बच्चों u की जो वैल्यू आ जाएगी वो √5gr आ जाएगी। तो ये यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है √5gr जो हमने यहाँ से प्रोवाइड कराई है, सो दैट कि ये पूरा सर्कल विदाउट एनी स्लैगिंग कंप्लीट कर रहा है। क्लियर। अब मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, तो टॉप पर हमें मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कहता है मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप। तो टॉप पर कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट v बी द मिनिमम वेलोसिटी। तो मतलब जब पार्टिकल यहाँ से चल रहा है तो u स्पीड दी है, तो पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके पास v आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट बच्चों 2r है, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन -g हो जाएगा। सही है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, सीधी लाइन बनाई है। तो वी कैन से v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होता है। v स्क्वायर हम मतलब v हमें चाहिए, u कितने है बच्चों, u स्क्वायर दैट इज 5gr की बराबर, 2a की वैल्यू बच्चों -g है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r है। v स्क्वायर माइनस ऑफ ये 5gr हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 4gr हो गया, ये उधर चला जाएगा तो दैट इज इक्वल टू gr की बराबर। तो v की वैल्यू जो होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर वो √gr होनी चाहिए,
सो दैट बिना स्लैंकिंग होते हुए पार्टिकल अपना सर्कल को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल सीधे नीचे गिर जाएगा। तो ये सारा पार्ट आपको एक ही साथ बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है सेक्शन ई में, तो रिक्वेस्ट है ढंग से इसको प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।